नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो आरएस भर्ती है दोस्तों, आरएस की जो परीक्षा है, इसमें आने वाली परीक्षा है, आपको पता है समय भी कम बचा है और इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपको पता होगा 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच तक इसके फॉर्म भरे गए और एग्ज़ाम डेट भी घोषित की जा चुकी है, बताई जा चुकी है एग्ज़ाम डेट भी। तो देखिए, एग्ज़ाम समय से हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप अगर प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको मेंस के लिए तैयारी का समय मिल जाएगा, क्योंकि फिर बाद में चुनाव वगैरह आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। इस वजह से आपको मेंस के लिए अच्छा समय मिल जाएगा अगर प्री समय से हो जाता है तो। और समय से होगा हम तो ये मान करके तैयारी करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होता है कि गुरुजी कितने फॉर्म भरे गए, पिछली बार की तुलना में इस बार कंपटीशन कितना है, कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए, एक सीट के लिए हम कितने लोगों में कंपटीशन है। इन सब बातों को लेकर के मैं आपके बीच में जुड़ा हूँ। इसके अलावा आपको पता है कि करीबन 52% जनसंख्या वर्तमान के दौर में ओबीसी की है। 52% जनसंख्या ओबीसी की है, सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या ओबीसी की है। तो ओबीसी को आपको पता होना चाहिए कि आरक्षण है हमारे यहाँ पर, और उसके कितने फॉर्म भरे गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, और वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुँचाइएगा। देखिएगा इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से समझिएगा मेरे पॉइंट को। आप क्या कहना चाह रहा है, प्रारंभिक परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में प्रस्तावित है, सितंबर या अक्टूबर में प्रस्तावित है बच्चों। और अगर ये समय से हो जाती है तो ये मान के चलो मेंस के लिए आपको अच्छा समय भी मिल जाएगा। 905 पदों के लिए आपकी हो रही है। आरएस 2023 में 6.97 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, लगभग 7 लाख ही मान लीजिए आप अभ्यर्थी बैठेंगे। हर पद के लिए 770 बच्चों में दौड़ होगी। 2021 में 650 बच्चों में दौड़ थी एक पद के लिए, मतलब आपको 770 बच्चे पीछे छोड़ने पड़ेंगे अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है, एक सीट चाहिए तो। 770 बच्चों में दौड़ है। 2021 के अंदर ये दौड़ 650 बच्चों में थी। तो लेकिन आप बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट भी हो गए, गुरुजी 770 को कैसे पीछे छोड़ेंगे। आपको मैं बताऊँ, आरएस के अंदर 100% प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि हम फॉर्म सब भरते लेकिन तैयारी सब नहीं करते, सारे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि परसेंट जो होती है वो 40-50% ही होती है। तो करीबन अगर 770 बच्चे तो 300-350 बच्चों में लड़ाई होगी बढ़िया तैयारी करने वालों में, यूं मान के चलो आप। बाकी जो फॉर्म भरे गए हैं उसके आधार पर 770 बच्चों में दौड़ है। यही 2021 में 650 थी। तो आप सब खुद समझते हैं कि हर साल कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, सोर्स बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लोगों को जानकारी ज़्यादा हो रही है। देखिएगा क्या कह रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएस 2023 परीक्षा में पिछली भर्ती की तुलना में अधिक आवेदन आए हैं। इस बार प्रति 770 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी, जबकि 2021 आवेदन में कम आए थे। लेकिन पद अधिक होने से प्रति पद, पहले पद अधिक थे, 650 अभ्यर्थी दौड़ में थे। जैसे मैं आपको बताऊं 2023 के अंदर 950 पद आए हैं, 950 पद आए हैं अभी, और 6.97 लाख मतलब 7 लाख फॉर्म है, और 770 बच्चों में आपका दौड़ है, मतलब 770 के लिए प्रति दौड़ है, मतलब एक सीट के लिए 770 बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा 2023 में। अगर यही मैं कंपेयर करूं 2021 में, तो 2021 में पद थे 988, ज़्यादा थे उसमें पद, और फॉर्म भी कम आए थे, 6.50 लाख फॉर्म थे, है ना। उसके बाद 650 बच्चों में प्रति दौड़ थी, मतलब 650 बच्चों को पीछे छोड़ना था। तो आज कंपटीशन बढ़ गया, आज 770 बच्चों के एक सीट में लड़ाई, 770 बच्चों के लिए 770 बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो अंतिम तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो जाने के बाद समाप्त हो चुकी है, आगे काम को मतलब नहीं है। 2021 की तुलना में राज्य सेवा के 61 पद अधिक है 2021 तुलना में, ठीक है। आरएस 2205 पदों के लिए हो रही है। आपको पता होना चाहिए 2023 में 905 पद आए हैं अभी, और 2021 में कितने थे, 988 पद थे। उसके बाद आपको ये जानकारी ज़्यादा काम की नहीं है अपने। तो उसके बाद देखो, आरएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को करा ली थी। आप इस बात को ध्यान से समझना कि आयोग ने 2021 के लिए, 2021 की बात कर रहा हूँ, 27 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 27 अक्टूबर को हो गया था। 27 अगस्त लास्ट डेट थी प्रारंभिक उसकी फॉर्म की, और 27 अक्टूबर को पेपर करवा लिया था। मतलब मान लो 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर, तो 60 दिन का समय था। अभी आपके पास इतना ही समय बचा है, और अब आपके पास आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कब है बताओ, सितंबर या अक्टूबर में वापस एग्जाम है। तो आपके पास समय कम है। अगर प्री को आप बड़े टारगेट करके तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मेंस के लिए आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी मेंस के लायक है वो मेंस की तैयारी करते रहिए।
आयोग ने 2021 के लिए 27 अगस्त तक आवेदन मांगे थे, ये पढ़ लिया मैंने। 2 महीने का समय अभ्यर्थी को परीक्षा की तैयारी के लिए दिया गया था। इस बार भी आयोग इसी तर्ज पर सितंबर अंत या अक्टूबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। यदि परीक्षा अक्टूबर में होती है तो अभ्यर्थी की तैयारी के लिए 2 महीने से अधिक समय का मिल जाएगा। यदि सितंबर में होती है तो 2 महीने से कम का समय तैयारी के लिए मिलेगा। तो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में आपकी प्रस्तावित है परीक्षा। तो मैंने आपको बता दिया पिछली बार क्या था। पिछली बार 650 बच्चों में कंपटीशन था, इस बार 770 प्रति सीट के लिए दौड़ है आपकी। लेकिन मान के चलिएगा 300 साढ़े 300 बच्चों में कंपटीशन रहेगा, क्योंकि परसेंट पूरी नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी ओबीसी के बारे में। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ग ओबीसी अभ्यर्थी चौथे नंबर पर। आपको मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं ओबीसी, फिर एसटी, फिर एससी, और सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं जनरल के। जनरल के सबसे कम फॉर्म भरे गए, देखो सामान्य वर्ग अभ्यर्थी चौथे नंबर पर। जो जनरल वर्ग है इसके फॉर्म सबसे कम भरे गए हैं दोस्तों, याद रखना। तो ये कम भरे गए हैं और सबसे ज़्यादा ओबीसी के भरे गए हैं, क्योंकि आपको पता है ओबीसी की जनसंख्या 52% से अधिक जनसंख्या अपने राजस्थान के अंदर 52% है। अगर मैं बात करूं बच्चों तो अपने यहाँ पर आरक्षण राजस्थान में ओबीसी वालों को 21% का है। यही अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल के अंदर जो आरक्षण है वो 27% है। बहुत बार मुद्दा भी उठाते हैं कि 27% हमारा भी आरक्षण कर दीजिए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी ओबीसी वालों को 21% ही आरक्षण दिया गया है दोस्तों, ये याद रखना राजस्थान सरकार में। ये सेंट्रल में 27%, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे अधिक ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे शामिल आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरएस 2023 परीक्षा में ओबीसी वर्ग का ही दबदबा बने रहेगा। कारण इस वर्ग में सबसे अधिक अभ्यर्थी 2,69,584 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। खास बात यह है कि यह संख्या पिछली भर्ती से 37,000 अधिक है। दूसरे नंबर पर एससी वर्ग और तीसरे पर एसटी और चौथे नंबर पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे। यह तथ्य आरएस 2023 के आंकड़ों के विश्लेषण के सामने आए हैं। आरएस 2023 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का इस बार का आंकड़ा बढ़ा है। 2021 में मैंने आपको बता दिया 6,48,135 था, और इस बार यह 6,97,051 तक पहुंच गई है। 2021 में ओबीसी के 2,32,403 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ठीक है। और इस बार यह आंकड़ा 2,69,584 तक पहुंच गया है। मतलब 37,181 अभ्यर्थी इस बार ज्यादा है। तो कंपटीशन इस बार दोस्तों ज्यादा होने वाला है। 52% अभ्यर्थी जो है, 52% ओबीसी आपको यहाँ पर पता है जाति वर्ग रहते हैं ओबीसी के, जिसमें 21% इनको आरक्षण दिया गया है। सेंट्रल लेवल पे 27% है। तो इस बार दोस्तों कुल मिलाकर के ओबीसी वालों ने बहुत तगड़ा यूं मान के चलो दबदबा रहा है। ओबीसी के फॉर्म सबसे ज़्यादा आए हैं। अब दोस्तों आप सभी को तैयारी करनी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एक बेहतरीन पसंद आएगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम, थैंक यू।